नमस्कार, आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन 24। मैं हूं आपके साथ सुमित। अभी हमारे साथ मधुबनी के पूर्व सांसद हुकुमदेव नारायण यादव जी मौजूद हैं। हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि एमएलसी चुनाव में जो एनडीए प्रत्याशी की हार हुई है उस पर इनका क्या कहना है। सर, आपका फ्रंटलाइन 24 में स्वागत है। चलिए, धन्यवाद। जो जो बीत गया। हारना था सो हार गए, जीतना था सो जीत गए। इसकी व्याख्या अब हारे वाले जो हारे हैं वो अपनी जगह पर सुनाएंगे कि क्यों हार गए। क्योंकि एनडीए के जो विधिवत उम्मीदवार थे वो भी हार गए और आरजेडी के जो विधिवत उम्मीदवार थे वो भी हार गए। तो आप सर जैसा अक्सर कहते हुए पाए जाते हैं कि आप किसी पद पर नहीं हैं अभी बीजेपी में, फिर भी इतना निष्ठा से आप डेली काम करते हैं पार्टी के लिए, तो इतना मोटिवेशन आपको इस उम्र में कहाँ से मिलता है? इसीलिए कि मैं अपने को राष्ट्र का समर्पित नागरिक पहले समझता हूँ और इस देश के हर लोगों से यही प्रार्थना अपेक्षा है कि वो अपने को पहले इस देश का नागरिक माने। जो नरेंद्र मोदी कहते हैं, डॉक्टर लोहिया यही कहते थे कि सबको पहले मानना चाहिए कि वह इस राष्ट्र का नागरिक है और नागरिक होने के नाते उसका कर्तव्य है, उसका नागरिक धर्म है। तो नागरिक धर्म क्या कहता है? नागरिक धर्म ये कहता है कि राष्ट्र के हित के विरुद्ध अगर कोई मेरा अपना सगा संबंधी भी हो तो उसके साथ भी निर्ममता पूर्वक लड़ना ही राष्ट्र धर्म है। राष्ट्र धर्म जैसे महाभारत में लड़ा गया, अर्जुन निर्ममता पूर्वक अपने बड़े भीष्म पितामह द्रोणाचार्य कृपाचार्य सबके ऊपर बाण प्रहार करता है, निर्ममता पूर्वक उनको प्रणाम भी करता है, युद्ध के बाद उनका पैर छूता है, आशीर्वाद लेता है, लेकिन युद्ध भूमि में निर्ममता पूर्वक लड़ता है। तो राष्ट्र धर्म को मानने वाला जो नागरिक होगा उसके सामने में सर्वोपरि है राष्ट्र धर्म। राष्ट्र धर्म माने कि राष्ट्र की एकता, राष्ट्र की अखंडता, राष्ट्र की सामाजिक समरसता, राष्ट्र का समग्र उत्थान, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, आध्यात्मिक, बौद्धिक, ये समग्र उत्थान हर नागरिक का, यही है राष्ट्र धर्म। और सर, आने वाले अभी 2024 के जो चुनाव होने वाला है उसमें फिर आप बीजेपी का कैसा अभी काम चल रहा है, कितनी तैयारी हो रही है उसको लेकर? 2024 में तो पहले लोकसभा होगा, उसके बाद 2025 में विधानसभा होगा। लोकसभा 24 के चुनाव में क्या होगा ये तो लोग फैसला करेंगे। इस मधुबनी में आपको बताता हूँ विशेष रूप से, इस मधुबनी में मैं आया था चुनाव लड़ने। 93 में भाजपा में आया, 96 में चुनाव लड़ा, 91 में भारतीय जनता पार्टी को केवल 43,000 वोट आया था लोकसभा में। 96 में मैं लड़ा तो मुझको 2,28,000 वोट आया और इस बार भारतीय जनता पार्टी को 5,58,000 वोट आया। तो 91 में जहां भारतीय जनता पार्टी 43,000 वोट पर थी, 2019 में भारतीय जनता पार्टी 5,58,000 वोट से आगे निकल गई। 2019 में मैं चुनाव लड़ा था, 2014 में, तब मुझको 3,58,000 था और इस बार 5,58,000 है। तो आखिर ये वोट जो बढ़ा, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी नहीं पता था कि कितना वोट हमारे पास है। ये वोट बढ़ता है हमारे काम पर और हमारे ऊपर लोगों के विश्वास पर कि हमारा काम है केवल काम करना, और अगर हम कर्म करते जाएंगे तो लोगों का विश्वास हम पर बढ़ता जाएगा और जो लोगों का विश्वास बढ़ेगा तो हमारी शक्ति ऊपर जाएगी। अब लोगों का विश्वास मुझ पर कैसे बढ़े ये मेरे ऊपर निर्भर है। अपना समय देने के लिए धन्यवाद।
धन्यवाद, आप लोगों को भी धन्यवाद। तो जैसा कि अभी आपने मधुबनी के पूर्व सांसद हुकुमदेव जी से जाना है कि 2024 को लेकर क्या तैयारी है, एमएलसी में हार के पीछे की क्या वजह है, क्या वो अभी आगे स्टेप्स लेंगे। शहर के तमाम अन्य खबरों के लिए आप हमारे चैनल के साथ यूं ही बने रहिए, देखते रहिए फ्रंटलाइन 24। धन्यवाद।